हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 का 2 जुलाई 2024 शिफ्ट 4 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए हैं, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा सीपीओ 2024 टायर 1 की सीरीज भी अपनी चल रही है, उसके अंदर मैंने 6 पेपर डाल दिए। 3 पेपर और बचे, वो भी कुछ दिन में मैं डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन में एक स्वरूप नाम का लड़का है जो वॉच खरीद रहा है जिसकी मार्क प्राइस है 1600 रुपए। उसको दो तरह का ऑफर मिलता है। एक तो है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। तो यहां पे अपन से पूछ रहा है कि कौन सा प्लान बेटर है, और जो प्लान बेटर है उसमें दूसरे वाले से कितना ज्यादा वो सेव करेगा, हाउ मच मोर मस्ट ही हैव सेव। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो इन सक्सेसिव डिस्काउंट को अपन सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर लेते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 एंड 20 के, तो सिंगल डिस्काउंट में चेंज करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x1 x2 बटा 100। तो यहां से x1 और x2 दोनों की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटा 100। तो ये कितना हो गया, 20 और 20 40, 40 माइनस 4, 20 इंटू 20 400, 400 बटा 100 मतलब 4। तो ये हो गया अपने पास 36%। तो पहला डिस्काउंट तो है 36% का। इसके अलावा दूसरा डिस्काउंट जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट है 30 और 10 का। तो इसको भी अपन सिंगल डिस्काउंट में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू 30 और 10 हो जाएगी, 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 बटा 100। तो ये कितना हो गया, 40 माइनस 3 दैट इज 37%। तो एक डिस्काउंट हुआ 36% का, एक डिस्काउंट हुआ 37% का। कौन सा बढ़िया है? साफ साफ अपन देख सकते हैं जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वही बढ़िया है। दैट मीन्स कि 37% वाला डिस्काउंट अच्छा है। लेकिन अपन से पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट अच्छा है उसमें दूसरे वाले के मुकाबले कितना ज्यादा सेव करेगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दैट इज 37 माइनस 36। इसका मतलब 1% का डिस्काउंट है, तो 1% ज्यादा सेव करेगा। कितने पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितनी है, 1600 रुपए। तो 1600 रुपए पे 1% ज्यादा सेव करेगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 16 रुपए। तो 16 रुपए ज्यादा सेव करेगा दूसरे वाले डिस्काउंट के मुकाबले में। चलिए सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे। यहां पे सीधा सीधा 11 से 4 बार में 44 और 5 से 5 बार में 25। तो ये आ गया 5/4। तो 3/2 मल्टीप्लाई 11/5 डिवाइडेड 5/4 डिवाइडेड 33/15। अब अपन को सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने के बाद डिवाइड करना होता है। डिवाइड भी हमेशा अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं। देखिए यहां पे दो तरह की डिवाइड है, लेकिन पहला कौन सा करें, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहला आएगा उसको पहले करेंगे। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब अपन चेंज करते हैं तो होता क्या है, बाद वाली जो चीज है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स कि 3/2 मल्टीप्लाई 11/5। इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो होगा क्या, ये जो पीछे वाली चीज है इसका रेसिप्रोकल होगा। तो किसका रेसिप्रोकल होगा, 5/4 का। तो इसका रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 4/5। अब बाकी की जो चीज है वो ऐसे की ऐसे ही रह जाएगी। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, इस डिवाइड को भी साथ के साथ मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो इस डिवाइड को भी जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इसके पीछे वाली चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा 15/33। अब यहां पे आप जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे 11 इंटू 3 33, 33 से 33 चला गया, 2 का 2 बार में 4, 5 का 3 बार में 15। तो ये हो गया अपने पास 3 दूनी 6/5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 310 मीटर एंड 330 मीटर आर 160 मीटर अपार्ट। दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई अपन को दे रखी है और दोनों ट्रेन के बीच की दूरी है 160 मीटर की। जैसे कि अगर ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 310 मीटर और ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 330 मीटर, दोनों के बीच की दूरी है 160 मीटर की। बोला जा रहा है कि ये दोनों ट्रेनें पैरेलल ट्रैक्स पे एक दूसरे की तरफ आ रही है, स्पीड है 130 और 158 की। इन हाउ मच टाइम विल दी ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो कितने टाइम में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। तो यहां पे देखिए ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो है
वो दोनों ट्रेन की स्पीड का सम हो जाती है। तो यहां पे अपन को पूछ रहा है टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की जब अपन बात करते हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा इन दोनों की ट्रेन की लेंथ प्लस उन दोनों के बीच की दूरी, दैट मीन्स 310 प्लस 160 प्लस 330, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, 130 प्लस 158 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 288। लेकिन ध्यान रखिए ये जो अपने पास डिस्टेंस है या फिर ट्रेन की लेंथ और उनके बीच की जो दूरी है वो मीटर में है, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो जब कभी भी डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, उससे टाइम आपके पास सेकंड में आ जाएगा और यहां पे अपन को निकालना भी सेकंड में है। तो मैं क्या करता हूं, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं। उसके लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए 18 का एक बार में 18 108, 18 का 6 बार में 108, तो ये अपने पास आ गया। ऊपर में अगर ऐड करेंगे तो 0, 6 और 1 4, सॉरी 6 और 1 7, 7 और 3 10 की 0, एक कैरी चला गया, तो ये हो गया 3 और 3 6, 6 और 2 8, 800 बटा 16 पंजे 80, तो 800 बटा 80 मतलब 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरीके से क्रॉस कर देगी। इफ √13 sin थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं sin थीटा इक्वल टू 2/√13। अपन जानते हैं sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है, दैट मीन्स कि 2 तो अपना हो गया परपेंडिकुलर और √13 हो गया हाइपोटेनियस। तो यहां से अपन बेस निकाल सकते हैं, बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो √13 का स्क्वायर तो ये सॉरी 3 नहीं है 13 है, √13 का स्क्वायर तो 13 और 2 का स्क्वायर 4, 13 माइनस 4 9, तो √9 मतलब 3। तो बेस आ गया 3 के बराबर। सबसे पहले टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस 3 प्लस √13 इंटू साइन थीटा तो है ही सही 2/√13 डिवाइड बाय √13 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 3 और हाइपोटेनियस है √13 माइनस 3 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन सेम 2/3। तो यहां से देखिए जो भी कैंसिल आउट हो कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपके पास क्या रह जाएगा, ऊपर तो रह गया 2 + 2 दैट इज 4, नीचे रह गया 3 - 2 दैट इज 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 के बराबर। द आउटर सरफेस ऑफ ए स्फीयर हैविंग डायमीटर 10 मीटर इज पेंटेड एट द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग की कॉस्ट अपन को निकालनी है। तो देखिए पेंटिंग अपन किस पे कर रहे हैं, सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो एरिया होता है उसके ऊपर पेंटिंग की जा रही है। तो सबसे पहले तो कितने एरिया पे पेंटिंग की जाएगी इसको निकालना पड़ेगा। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो 4π, रेडियस कितनी है, देखिए अगर डायमीटर 10 के बराबर है तो रेडियस हो जाएगी 5 के बराबर, तो 5 का स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 100π। तो ये तो आ गया अपने पास सरफेस एरिया। बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 80/π रुपए लगते हैं, तो 100π मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, 100π इंटू 80/π, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 80 इंटू 100 8000, दैट मीन्स कि टोटल स्फीयर को पेंट करने के लिए 8000 रुपए लगेंगे। यहां पे अपन को एक लाइन ग्राफ दे रखा है, ये जो लाइन ग्राफ है ये एक्स और जेड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग बताता है स्कूटर्स की, और यहां पे जो डेटा है वो थाउजेंड्स में है, देख सकते हैं आप इन थाउजेंड, मतलब ये 141 नहीं है, ये है 1,41,000, ये है 1,28,000, मतलब आप कह सकते हो कि सबके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एक्स ओवर द गिवन पीरियड। तो एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर बताने कंपनी एक्स के। तो देखिए यहाँ पे एक्स कौन सा है, ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का जितना भी डेटा है उसका अपन को एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 128 + 110 + 102 इस तरीके से ऐड करना है, तो करते जाते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो वरना नॉर्मल तरीके से अपन जैसे करते हैं, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 0 तो 9, एक कैरी चला गया, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, एक कैरी चला गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 699 बटा एवरेज निकालना है, दैट मीन्स की टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल कितने नंबर है, ये है 6 साल 2016 से 2021, तो 6 से डिवाइड करेंगे
6 का एक बार में, 6 का एक बार में 39, मतलब 6 का 6 बार में 36 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया 116.5। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो सारा डेटा था ये थाउजेंड्स में था। अगर डेटा थाउजेंड में है तो मैं बोल सकता हूं ये 116.5 नहीं होके 116.5 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड है। दैट मीन्स कितना हो गया, 1,16,500। The radius and height of a cylinder are in the ratio and its volume is इतना। Calculate its curved surface area। देखिए एक सिलेंडर का रेडियस और हाइट का रेशियो अपन को दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन जानते हैं सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हो गया 22/7 इंटू रेडियस और हाइट। तो यहाँ पे देखिए 6:7 का रेशियो है, तो मैं रेडियस को 6x और हाइट को 7x मान लेता हूं। तो उसके हिसाब से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। तो 6x इंटू 6x इंटू हाइट मतलब 7x इक्वल टू 792। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो 22 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 का 3 बार में 66 और कितना हो गया 9 और 4 13 मतलब 132, 22 का 6 बार में 132, 6 इंटू 6 36, 36 से 36 गया, 7 से 7 गया, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब इक्वल टू 1। दैट मीन्स कि x कितना 1 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस हो गई 6 के बराबर और हाइट हो गई 7 के बराबर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच की वैल्यू निकालनी है, पाई 22/7 इंटू रेडियस हो गई 6 और हाइट हो गया 7। तो ये गया 6 दूनी 12, 12 इंटू 22 मतलब 12 दूनी 24 की 4, 2 कैरी चला गया। दैट मीन्स 264, ऑप्शन नंबर 1। L and M are the midpoint of side AB and AC of triangle ABC। चलिए एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि L और M मिड पॉइंट है AB और AC के, मतलब L यहां पे है और M यहां पे। एंड BC इक्वल टू 18, BC 18 के बराबर है। इफ LM पैरेलल BC, LM जो है पैरेलल है BC के, देन फाइंड द लेंथ ऑफ LM। तो LM की लेंथ अपन को फाइंड आउट करनी है। देखिए जब कभी भी इस तरीके से LM BC के पैरेलल हो जाता है तो उस केस में ये ट्राइंगल ALM सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ABC के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं कि AL अपॉन AB इक्वल टू LM अपॉन BC। अब यहां पे आप देखिए L और M जो था मिड पॉइंट था, दैट मीन्स कि AL जितना है उसका डबल है AB। तो मैं बोल सकता हूं कि AL अगर 1 के बराबर है तो AB 2 के बराबर है, बिकॉज L जो है मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:2 का। दिस इज इक्वल टू LM अपॉन BC। BC कितना है 18 के बराबर, तो 2 से 9 बार में, तो यहां से मैं बोल सकता हूं LM इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। What is the number of digits required for numbering a book with 428 pages? 428 पेज की एक बुक है जिसको नंबरिंग करने के लिए टोटल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी ये अपन से पूछा जा रहा है। तो जब अपन कभी बुक को नंबर करते हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मेरे को जाना है 428 तक, 1 से लेके 428। तो सबसे पहले तो अगर मैं सिंगल डिजिट नंबर की बात करूं तो सिंगल डिजिट नंबर है 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक कितने नंबर है, 9 नंबर है और हर नंबर एक एक डिजिट का है। तो टोटल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, 9 इंटू 1 मतलब 9 डिजिट। इसके बाद अपन चलते हैं 2 डिजिट नंबर पे। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, कहां तक, 99 तक। तो 10 से लेके 99 तक कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे आप बात करें तो टोटल 90 नंबर है। 10 से लेके 99 मतलब 90 नंबर है और हर नंबर 2-2 डिजिट का है, तो 90 इंटू 2 इक्वल टू 180 डिजिट्स। इसके बाद अपन चलते हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहां पे ध्यान रखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 428 पेज की बुक को ही नंबरिंग करना है। तो आप 100 से लेके 428 तक ही जाएंगे, 999 तक मत चले जाना। सिर्फ और सिर्फ कहां पर रुक जाएंगे, 428 पे रुक जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट्स है, तो 100 से लेके 428 में 329 डिजिट्स हो जाएगी और हर डिजिट 3 नंबर की है, तो 329 इंटू 3, तो 9 3 27 के साथ 2 कैरी चला गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 3 9। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो जाएगी, 9 और 7 16 की 6, एक कैरी चला गया, 8 और 8 16, 16 और 1 17, एक कैरी चला गया, तो ये 11, 1176। दैट मीन्स कि टोटल 1176 डिजिट्स की जरूरत है पूरी बुक को नंबरिंग करने के लिए। ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देता है, बी उसी सेम काम को 15 दिन लगाता है और सी को 20 दिन लगते हैं।
तो बोला जा रहा है कि अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 का हो गया 5 बार में, 15 का हो गया 4 बार में, और 20 का हो गया 3 बार में। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी 5, 4 और 3। दैट मीन्स कि अगर टोटल वर्क को 60 यूनिट माना जाए तो ए हर दिन 5 यूनिट काम करेगा, बी हर दिन 4 यूनिट काम करेगा और सी हर दिन 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए जब ये तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो तीनों मिलकर करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी भी ऐड हो जाएगी। 5 + 4 9, 9 और 3 12, मतलब हर दिन 12 यूनिट काम होगा। टोटल काम है 60 यूनिट, हर दिन 12 यूनिट होगा तो 12 का 5 बार में 60। दैट मीन्स कि 5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस लाइज ऑन y = kx + 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखिए ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन जो है वो इस वाली लाइन पे लाई करता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि x और y की जो यहां से वैल्यू निकलेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। लाइंस कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि ये 3 लाइन है, तो ये तीनों कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही है। दैट मीन्स कि ये जो दोनों लाइनें हैं x + y = 2 और 2x - y = 1, इनका ये जो इंटरसेक्शन है ये तीसरी वाली लाइन y = kx + 5 पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये यहां से जो मुझे x, y मिलेगा उसको अगर मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन में डालूं तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अपन x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। दो लाइन की इक्वेशन है x + y = 2, 2x - y = 1। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो y से y कैंसिल आउट, 2x + x 3x, 3x = 3। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया है तो यहां से x = आ गया 1, y कितना आ जाएगा, पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं x को 1 डालूंगा तो y = 2 - 1 1। तो यहां से देखिए x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। दैट मीन्स कि 1, 1 जो है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे मैं y और x की जगह 1 डाल देता हूं तो 1 = k + 5। तो यहां से k कितना आ जाएगा, k = आ जाएगा 1 - 5 मतलब -4। ऑप्शन नंबर 3। तो k की वैल्यू हो जाएगी -4 के बराबर। A sum becomes 6600 in 4th year at simple interest at a yearly interest rate of 5% per annum. What is the sum? 6600 रुपए है 4 साल पे सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पर एनम के हिसाब से। तो देखिए 6600 रुपए बने, मतलब अमाउंट बोला जा रहा है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूं 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5% पर एनम की इंटरेस्ट रेट है और 4 साल के लिए, तो 4 × 5 मतलब 20%। तो कंबाइंड कितना हो गया चारों साल का मिला के 20%, कितने का, 100% का। 100% का 20% अगर आप निकालेंगे तो वो 20% के बराबर ही आ जाएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि टोटल 120% की वैल्यू अपने पास दे रखी है 6600 रुपए। तो यहां से आप चाहे तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 से 5 बार में 60 और 5 बार में 60, मतलब 1% की वैल्यू आ गई 55 के बराबर। सम अपन से पूछा जा रहा है, सम को अपन ने कितना माना था 100%। दैट मीन्स प्रिंसिपल, सम का मतलब प्रिंसिपल ही होता है, तो उसको अपन ने 100% माना है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5500। ऑप्शन नंबर 3। एक आदमी है 35% मंथली इनकम का फूड के ऊपर खर्च करता है, 4/13 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। 4/13 कहने का मतलब है 4/13, 4/13 जो है बाकी बचे हुए का वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करता है। उसके बाद वो कुछ और खर्चे करता है, लेकिन अंत में 6300 रुपए बचा लेता है, जो कि बचे हुए अमाउंट का 20% है। मतलब फूड और ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च करने के बाद जो पैसा उसके पास बच गया उसका 20% 6300 रुपए के बराबर है। व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो मंथली इनकम पूछी जा रही है। तो देखिए इस तरीके के सवाल जब हो जहां पे परसेंटेज का इस्तेमाल हो तो सबसे पहले मंथली इनकम को आप 100% मान लीजिए। 100% मैंने मान ली मंथली इनकम, इसमें से 35% फूड के ऊपर खर्च हो जाता है। तो फूड के ऊपर अगर 35% खर्च करोगे तो कितना बच जाएगा, 100 - 35 मतलब 65%। 65% बच गया। इस 65% का 4/13 मतलब 4/13 भाग ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है। अगर 4/13 भाग ट्रांसपोर्ट पे गया तो कितना बचा, मैं बोल सकता हूं 9/13 भाग बचा। तो इसका 9/13 भाग अब शेष रह गया, और इस 9/13 का 20% जो है वो है 6300 के बराबर। मतलब इस पूरे का 20% जो है वो है 6300 के बराबर। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो इसका 1/5, तो 65% इंटू 9/13
इंटू 1/5, दिस इज इक्वल टू 6,300 रुपए। तो यहां से देखिए बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, सब कर दीजिए। 13 पंजे 65, तो 65 से 65 गया, 9 का ये 700 बार में, दैट मीन्स कि 1% की वैल्यू होगी 700 रुपए। अपन से मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम अपन ने 100% मानी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000 रुपए। 700 इंटू 100 मतलब 70,000। ऑप्शन नंबर 3। The triangles has a side 3, 4 and 5 centimeter. What is the length of perpendicular from the opposite vertex to the side whose length is 5 centimeter? एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3, 4, 5। अगर 3, 4, 5 साइड है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये जो साइड है ये है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर साइड है तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल राइट एंगल है। तो यहां पे अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी साइड है 3, 4, 5 की। बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वाली लेंथ का अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, उस परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन को बतानी है। तो यहां पे आप देखिए, इस परपेंडिकुलर को मैं P मान लेता हूं। अब ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे बेस तो हो गया अपने पास 4 और हाइट हो गई 3। दिस इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप हाइट मान लीजिए, तो ये आपके पास बेस हो गया। तो यहां से भी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊं तो हाफ इंटू 5 इंटू पी। तो यहां से देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। P इक्वल टू हो गया 4×12/5, दैट मीन्स 5 का 2 बार में 10 और 4 बार में 20, 2.4 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर के बराबर। Divide some money in the ratio Ravi, Rita and Rahul that 5 part of Ravi equal to 3 part of Rita equal to 11 part of Rahul। देखिए अपन को क्या दे रखा है, 5 पार्ट ऑफ रवि इक्वल टू 3 पार्ट ऑफ रीता इक्वल टू 11 पार्ट ऑफ राहुल। और यहां से अपन रवि, रीता और राहुल का रेशियो निकालेंगे जो कि अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके से आपको दे रखा हो तो इसका रेशियो निकालने का एक डायरेक्ट तरीका होता है। जैसे अगर आपको रवि का नंबर निकालना है तो रवि वाले को छोड़ दीजिए, बाकी रीता और राहुल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 11 33 रेशियो। इसी तरीके से अगर रीता का निकालना है तो रीता को छोड़ दीजिए, रवि और राहुल को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 11 55। और अगर राहुल का निकालना है तो राहुल को छोड़ दीजिए, रवि एंड रीता को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 3 15। तो रेशियो हो जाएगा 33:55:15। ऑप्शन नंबर 3। इन ट्राइंगल EFG, चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं कि EFG। इस ट्राइंगल में सबसे पहले तो अपन को बोला गया है कि XY जो है वो पैरेलल है FG के। तो कुछ इस तरीके से XY पैरेलल हो जाएगा FG के। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल XFGY इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर। ये जो नीचे का क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं XFGY, इसका एरिया अपन को दे रखा है 44 मीटर स्क्वायर। EX और रेशियो XF इक्वल टू 2:3, मतलब EX और XF का रेशियो जो है 2:3 के बराबर है। तो EXY का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे जब कभी भी XY इस तरीके से FG के पैरेलल हो तो उस केस में ट्राइंगल EXY सिमिलर होता है ट्राइंगल EFG के। अभी अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एरिया, सॉरी, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल EXY डिवाइड बाय ट्राइंगल EFG इक्वल टू EX बटा EF का होल स्क्वायर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी EX की EF। तो यहां पे आप देखिए EXY अपन से पूछा जा रहा है, इसको मैं A मान लेता हूं। तो A बटा EFG क्या हो जाएगा, EFG जो है वो इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है। तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया A और नीचे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया 44। तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा आपके पास A प्लस 44। दिस इज इक्वल टू EX जो है वो 2 के बराबर है। तो EF कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा पूरा 2 + 3 5, तो 2/5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि A प्लस 44 इक्वल टू कितना हो गया 4/25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25A इक्वल टू 4A प्लस
4 का 44 बार में कितना हो जाएगा? 176। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि a इक्वल टू हो जाएगा 176/21। दैट इज 21 का ये सबसे पहले तो देखिए 8 बार में चला जाएगा मेरे हिसाब से, तो 8 बार में कितना हो जाता है? 168। 176 माइनस 168 करेंगे तो 8, 8 के हिसाब से 80, तो 21 का 3 बार में जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 8.38। तो EXY का जो एरिया है वो 8.38 के बराबर हो जाएगा। In an election between two candidates, one got 65% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. एक इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में 20% वोट इनवैलिड हुए। तो देखिए जब कभी भी अपन इलेक्शन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स को 100% मान लेते हैं। 100% में से 20% वोट इनवैलिड है, तो 20% अगर चले गए तो वैलिड कितने बचे? 100 माइनस 20 दैट इज 80%। 80% वोट जो है वो वैलिड है। बोला जा रहा है कि एक कैंडिडेट को 65% वोट मिलते हैं वैलिड के। दैट मीन्स कि 65% कितने का? 80% का, क्योंकि वैलिड वोट 80% है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपन को दे रखे हैं, 100% की वैल्यू अपन को यहां पे दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7500। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गोट। तो दूसरा कैंडिडेट कितने वैलिड वोट पाएगा ये अपन से पूछा जा रहा है। अगर एक कैंडिडेट 65% पाता है तो दूसरा कितना पाएगा? 100 माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 35। तो 35% ऑफ वोट 80%। तो यहां पे अपन को 35% ऑफ 80% निकालना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए 100% की वैल्यू 7500 है, मतलब 1% की वैल्यू हो गई 75। तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया 35/100 इंटू 80 इंटू 75, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 75। तो यहां से 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 5 बार में, और 5 का 7 बार में। तो 75 इंटू 4 हो गया 300, 300 इंटू 7 2100। दैट मीन्स कि दूसरा जो कैंडिडेट है वो 2100 वोट पाएगा। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन इन लेख ऑफ किचन अप्लायंसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनीज A, B एंड C ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर फ्रॉम 2012 से 2017। ये देखिए यहां पे एक बार ग्राफ अपन को दे रखा है। ये जो बार ग्राफ है ये 3 कंपनी ABC का किचन अप्लायंसेज का मैन्युफैक्चरिंग बताता है, और ये सारा डेटा लेख में, मतलब 100 लेख, 130 लेख, 70 लेख, इस तरीके से। क्वेश्चन है 80% ऑफ द कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एंड सी। तो सबसे पहले इतना पार्ट अपन करते हैं, बी और सी का एवरेज प्रोडक्शन का 80% निकाल लेते हैं। तो देखिए कंपनी बी ये वाली है और कंपनी सी ये वाली है, मतलब कंपनी बी तो अपने पास ये ब्राउन कलर की और कंपनी सी आप वायलेट कलर की बोल सकते हो। तो इसका कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन निकालें तो सबसे पहले इन सबको अपन को ऐड करना पड़ेगा। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल निकालना पड़ता है। तो टोटल में अपन सिर्फ और सिर्फ बी और सी की बात करेंगे। तो इसको मैंने यहां पे देखिए मार्क कर दिया आपके लिए ताकि कंफ्यूज ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ इन सबको ऐड करना है आपस में। तो 130 प्लस 70 तो हो गया 200, 80 प्लस 90 हो गया 170, 70 प्लस 120 हो गया 190, 90 प्लस 80 फिर 170, 180 प्लस 110 कितना हो गया? ये हो गया 290, और 80 प्लस 140 मतलब 220। तो इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं। तो ये तो देखिए कितना आ जाएगा आपके पास। यहां पे सबसे पहले 0, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 7 34, 3 कैरी चला गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 2 12, 1240। ये तो हो गया टोटल। एवरेज निकालना है, एवरेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन या जो भी है। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? देखिए हर साल में 2-2 नंबर है, एक कंपनी बी का एक कंपनी सी का। टोटल साल कितने? 6 साल है, तो 6 दूनी 12, मतलब टोटल 12 नंबर है। तो डिवाइड बाय 12। लेकिन इसका अपन को 80% निकालना है। तो 80% का मतलब कि क्या हो जाता है? 4/5, मतलब इसका 4/5 निकालना है। तो 4 का 3 बार में, और 5 से अगर मैं इसको काटूं तो 5 का 2 बार में 10, 4 बार में 20, 8 बार में 40, 248/3। 248/3 डिवाइड कर लेते हैं। 3 का 8 बार में 24, 2 बार में 6, तो 6 बार में 18, मतलब 82.66। दैट मीन्स कि इसकी पहले वाले की वैल्यू तो आ गई 82.66। आगे क्वेश्चन है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 90% ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी है। तो अब अपन को निकालना है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए का 90%। तो अब अपन का फोकस सिर्फ और सिर्फ कंपनी ए पे रहना चाहिए। चलिए कंपनी ए का निकाल लेते हैं। कंपनी ए की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 100
प्लस 90 दैट इज 190, 190 प्लस 160 मतलब 350, 350 प्लस 150 मतलब 500, 500 प्लस 70 मतलब 570, 570 प्लस 110 मतलब 680। तो 680 हो गया टोटल, डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया एवरेज। लेकिन इसका 90% निकालना है, 90% का मतलब 9/10, तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक जीरो से तो एक जीरो गया, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, और 2 का 3 और 4, तो 34 इंटू 3 मतलब हो गया अपने पास 4 3 12 की 2, एक कैरी चला गया, 3 3 9 और 1 10, 102। तो पूछा जा रहा है कि 82.66 जो है वो 102 से कितना ज्यादा या कम है परसेंटेज में। तो सबसे पहले बात तो कम है, दैट मीन्स कि यहां पे मोर वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते, आंसर तो लेस ही आएगा। और कितना कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कम है 19.34। 102 माइनस 82.66 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.34, तो 19.34 कम है कितने पे, 102 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे देखिए, अगर ये 102 की जगह 100 होता तो मैं बोल सकता था कि ये 19.34% होता, लेकिन 100 से थोड़ा ज्यादा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 19.34 से थोड़ा कम होगा। उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन कह सकते हो आप, 19% लेस, कम है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहां पे अपन को एक बड़ी सी टेबल दे रखी है, ये जो टेबल है ये एपियर्ड एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का डेटा बताती है 2014 से लेकर 2016, द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन द ईयर 2016। तो 2016 में टोटल क्वालिफाइड परसेंट स्टूडेंट्स का परसेंटेज बताना है अपन को। तो सबसे पहले तो केवल और केवल 2016 की बात करनी है, तो ये 2014 और 2015 से कोई मतलब नहीं है, इसको आप भूल जाइए। अब यहां पे आप देखिए 2016 में 55,000 एपीएड हुए, उसमें से 42,000 क्वालिफाई हुए। ये सारा जो डेटा है वो थाउजेंड्स में, इन थाउजेंड। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कितने बच्चे एपीएड हुए पूरा 2016 में उसको अलग से निकाल लेते हैं। तो 55 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60, तो इसको आप टोटल कर लीजिए, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, तो 2 कैरी चला गया, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, तो टोटल 303। ये थाउजेंड्स में सारा डेटा, मतलब 3,03,000 बच्चे एपीएड हुए। इसमें से क्वालिफाई कितने हुए, तो क्वालिफाई को अलग से ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, हाँ 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, तो टोटल 1,66,000 बच्चे क्वालिफाई हुए कितने में से, 3,03,000 में से। तो यही अपन को बताना है परसेंटेज में। थाउजेंड से तो थाउजेंड ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा। अगर यहां पे मैं परसेंटेज की बात करूं तो देखिए कुछ भी कैंसिल आउट तो नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जैसे कि अगर इसको अपन लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 16600 बाई 303% लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं 303 से 1660 कितनी बार में जाएगा, तो सबसे पहले 5 बार में जाएगा, 303 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 1515, तो 1660 माइनस 1515 अगर करते हैं तो कितना हो गया, 1660 में से 1515 घटाएंगे आप तो वो आपके पास हो जाएगा 145 के बराबर, 145 के हिसाब से हो गया 1450। तो देखिए सबसे पहले 5 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। अब 303 का 1450 की अगर मैं बात करूं तो 3 बार में जाएगा, 4 बार में तो नहीं जा पाएगा, ओ सॉरी 4 बार में जाएगा, 5 बार में तो नहीं जा पाएगा। तो 4 बार में अगर जाएगा तो उसके हिसाब से अपन ऑप्शन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 54.78%, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन जो है उनमें 5 और 2 है, लेकिन अपन जानते हैं कि 4 बार में ही जा पाएगा, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 2 54.78%। यहां पे अपन को दो पाई चार्ट दे रखे हैं, एक पाई चार्ट है टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स का और एक है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट का। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज ए एंड बी आर स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल। तो कॉलेज ए और बी के टोटल कितने स्टूडेंट है ग्रेजुएट लेवल पे। ग्रेजुएट लेवल का जो पाई चार्ट है वो पहला वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को अपन देखेंगे, दूसरे वाले पाई चार्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पे मैं बात करूं कॉलेज ए और बी में कितने परसेंट बच्चे हैं, तो ए में है 18% और बी में है 19%, तो टोटल कितने हो गए 18 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 37%।
और इस 37% कितने का टोटल कितना है 18,900, तो 37% ऑफ 18,900। तो यहां से देखिए 20 से तो 20 गया, 37 इंटू 189। तो यहां पे अपन यूनिट डिजिट से चल सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग है। तो 9 इंटू 7 होता है 63, मतलब यूनिट डिजिट आएगी 3, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इन ट्राइंगल एबीसी, चलिए ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी हो गया। इन ट्राइंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड बीसी मीट्स एबी एंड एसी एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो एबी पी पर और एसी पर क्यू, कुछ इस तरीके से। और ये जो पी क्यू लाइन है ये बीसी लाइन के पैरेलल है। इफ एपी इक्वल टू क्यूसी, एपी अगर क्यूसी के बराबर है, ये जो है इस क्यूसी के बराबर है, द लेंथ ऑफ एबी इज 12, इस पूरे एबी की लेंथ 12 के बराबर है, एंड लेंथ ऑफ ए क्यू इज 2, और ए क्यू की जो लेंथ है वो 2 के बराबर है। देन थी लेंथ ऑफ सी क्यू, तो सी क्यू की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। देखिए फिर से सेम तरह का सवाल है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर इस तरीके से पी क्यू लाइन बीसी लाइन के पैरेलल होती है तो ट्राइंगल ए पी क्यू जो है वो सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल ए बी सी के। सेम पैटर्न पे 3 सवाल एक ही पेपर में। अगर ये पैटर्न आपको नहीं पता तो तीनों सवाल आप नहीं कर सकते और काम खत्म। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो यहां से आप देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी, एपी अपॉन एबी, ये तो हो गई एक करस्पॉन्डिंग साइड, इक्वल टू दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होगी, ए क्यू और एसी, ए क्यू बाय एसी। तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। तो यहां पे आप देखिए एपी को अगर मैं एक्स मान लूं तो क्यूसी भी अपने पास एक्स हो जाएगा, जो कि अपन को निकालना है। तो एक तरीके से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एपी तो हो गया एक्स डिवाइड बाय एबी, एबी कितना है पूरा 12 के बराबर है, इक्वल टू ए क्यू है 2 के बराबर, और एसी कितना होगा, तो एसी हो जाएगा ये पूरा ए क्यू प्लस क्यू एक्स, दैट इज 2 प्लस एक्स। तो यहां से अगर आप बात करें तो एक क्वाड्रेटिक आपके पास बन जाएगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से आप चाहे तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं, दो तो नहीं हो पाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 तो 8 ही होता है, 4 अगर मैं डालू 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, दैट मीन्स चॉइस, चॉइस माइनस चॉइस इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू जो है वो 4 सेटिस्फाई कर रही है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, रूट्स निकालना बहुत आसान सा काम है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि जब अपन ऑप्शन से काम कर सकते हैं तो क्या जरूरत है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन जून रोहित बैंक अकाउंट बैलेंस इज 5,000 फॉर 25 डेज, 20,000 फॉर 2 डेज एंड 1,500 फॉर 3 डेज। व्हाट इज द एवरेज बैलेंस इन रोहित बैंक अकाउंट इन जून। जून महीने के अंदर रोहित के अकाउंट में 25 दिन तक 5,000 रुपए थे, अगले 2 दिन 20,000 रुपए रहे, और उसके अगले दिन अगले 3 दिन 1,500 रुपए रहे। तो बोला जा रहा है कि पूरे जून महीने का एवरेज बैलेंस कितना होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हर दिन 5,000 रुपए रहे 25 दिन तक। मैं मान लेता हूं कि एवरेज जो है वो 5,000 के बराबर है, ये मैंने मान लिया। अब आप देखिए 25 दिन तक हर दिन 5,000 रुपए रहे, इसके मतलब यहां से तो सही है, एवरेज जितना अपन ने माना उतना ही आया इन 25 दिन का। तो अब इनके बाद के जो 2 दिन है उसमें एवरेज गड़बड़ा गया, क्योंकि हर दिन 5,000 होने चाहिए थे, लेकिन उसके अलावा उसकी जगह क्या हो रहा है, हर दिन 20,000 हो रहे हैं। दैट मीन्स कि टोटल कितने हो रहे हैं 2 दिन में, 40,000। लेकिन 2 दिन में होने कितने चाहिए थे, एक दिन में 5,000, तो 2 दिन में 10,000 होने चाहिए थे, लेकिन हो 40,000 जा रहे हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि कितना एक्स्ट्रा है, 30,000 एक्स्ट्रा है, 30,000 एक्स्ट्रा है ना। इसी तरीके से अगले 3 दिन हर दिन 1,500 ही रह जा रहे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 5,000। मतलब 3 दिन में 15,000 होने चाहिए थे, लेकिन 3 दिन में हो कितने रहे, 4,500। तो कितने कम है, 15,000 की जगह 4,500 हो रहे हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 15,000 माइनस 4,500, दैट मीन्स कि 10,500 कम है इसलिए माइनस साइन। तो हर दिन 5,000 हो जाते अगर यहां पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा को अपन 30 दिन पे बांट देंगे और इस पूरे को इस 5,000 में ऐड कर लेंगे। तो यहां से अपन को कंबाइंड एवरेज मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखिए 30,000 माइनस 10,500 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 5,000 है ही आपके पास, और ये हो गया आपके पास 19,500 डिवाइड बाय 30,
जीरो से जीरो गया, 3 से 6 बार में 18, 5 बार में 15 और जीरो, तो 5650। दैट मीन्स कि टोटल एवरेज कितना हो गया, 5650। इसका मतलब हर दिन उसके अकाउंट में 5650 रुपए थे। इन ट्राइंगल पीक्यूआर, चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं पीक्यूआर। यहां पे पीआर जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी वेयर एसटी पैरेलल क्यूआर। फिर से एसटी जो है वो पैरेलल है क्यूआर के, और यहां पे अपन को पीटी की लेंथ पूछी जा रही है। गिवन दैट पीएस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पीएस 6 के बराबर है, क्यूएस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और क्यूएस 14 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए फिर से सेम तरह का सवाल, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए एक ही पेपर में सेम पैटर्न के ऊपर। तो यहां पे मैं फिर से बोल सकता हूं कि ट्राइंगल पीएसटी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के। तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, अगर मैं बात करूं करस्पॉन्डिंग साइड की, तो मैं बोल सकता हूं कि देखिए पीएस के साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी पीक्यू। दिस इज इक्वल टू पीटी के साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी पीआर, पीटी अपॉन पीआर। तो यहां से अपन को निकालना क्या है, पीटी निकालना है, पीएस है 6 के बराबर, पीक्यू कितना होगा, पीक्यू हो जाएगा ये पूरा पीएस प्लस एस क्यू, मतलब 6 प्लस 14 दैट इज 20 के बराबर। पीटी तो निकालना ही है और पीआर है 10 के बराबर, तो 10 से 2 बार में और 2 से 3 बार में, तो पीटी आ गया 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सेम पैटर्न के ऊपर 4 सवाल, बहुत बड़ी बात है। अगर ये पैटर्न आपको नहीं आता तो ये चारों सवाल आप नहीं कर सकते और अपना बहुत बड़ा नुकसान आप करा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन से टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ऐसा होता है जब इतने नंबर ऑफ शिफ्ट में क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टॉपिक के ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चन डाल दिए जाए। उस केस में अगर वो टॉपिक आपका कमजोर है तो आप गए काम से, ठन गोपाल। एट द बिगिनिंग ऑफ डे 1 ऑफ ए मंथ, महीने की पहली तारीख को राजेश हैज 501, राजेश के पास 500 अंडे। ही सेल्स 20% ऑफ द एग्स बाय द एंड ऑफ द डे, 20% अंडे वो दिन के खत्म होते होते बेच देता है। एंड एडेड B% ऑफ द एग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जो अंडे उसके पास बचे उसका B% और ऐड कर देता है। एंड सोल्ड 20% ऑफ द एग्स एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के खत्म होते होते फिर से टोटल का 20% वो बेच देता है। दिस पैटर्न कंटिन्यूड अप टू द एंड ऑफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट विथ 1024A, और ये जो पैटर्न है ये 3 दिन तक चलता है। तो आखिरी में उसके पास अंडे बचते हैं शाम होते होते 1024 अंडे, तो बी की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में अंडे है 500, इसमें से 20% अंडे उसने बेच दिए। 20%, अगर 500 का 20% आप निकालोगे तो कितना हो जाता है, 100 के बराबर। दैट मीन्स कि उसके पास अब अंडे रह गए 400, तो 400 अंडे रह गए। इस 400 में 20% उसने जोड़ दिए, और जो अंडे उसके पास आए उसमें से फिर से 20% उसने बेच दिए। अब जो अंडे उसके पास बचे उसमें फिर से अगले दिन सुबह उसने 20% अंडे जोड़ दिए। अब जो अंडे उसके पास आए उसमें से शाम को उसने फिर से 20% अंडे बेच दिए, और अब जो अंडे उसके पास बचे वो बचे 1024 के बराबर। तो अपन से पूछा जा रहा है कि बी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से करने जाएंगे तो अच्छा खासा समय अपना खराब कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन ऑप्शन से करेंगे। देखिए अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन यहां पे आसानी से एलिमिनेट किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस का जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं 500 की, तो अगर बी की जगह आप 500 डालेंगे तो देखिए 400 का 500%, 400 का 500% आप ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स कितना हो गया, अगर मैं 400 का 500% बात करूं तो 5 टाइम्स हो गया, मतलब 2000। तो टोटल अंडे कितने हो गए, 2400। 2400 में से अगर 20% आप घटाएंगे भी, फिर उसके बाद वापिस 500% ऐड करके 20% घटाएंगे भी, तो कभी भी 1024 नहीं आएगा। 1024 से बहुत बड़ा ही नंबर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 500 तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 20 और 10 की बात करूं तो 20 और 10 इतना छोटा नंबर है कि अगर 20 और 10 अगर आप ऐड करते तो 1024 तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप घटा दे रहे हैं। अगर मैं 20% बढ़ाता और 20% घटाता तो ओवरऑल नंबर घटता, कभी भी बढ़ता नहीं। क्योंकि जब अपन सेम परसेंट घटाते हैं और सेम परसेंट बढ़ाते हैं तो ओवरऑल हमेशा घटता है, कभी भी बढ़ता नहीं है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 20% भी नहीं हो सकता, और 10% तो उससे भी छोटा हो गया तो वो भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन बचा 100, यही अपना आंसर होगा।
आप चाहे तो इसको लगा दे, और नहीं तो अपनी संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बी की वैल्यू 100 डाल दूं तो 100 का मतलब हो गया 100%, तो 100% बढ़ाया है, दैट मीन्स 100% बनाने का मतलब हो गया कि 400 का डबल करा, तो यहां पे नंबर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 800 में 20% घटा दिया, 800 में 20% अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। 80% का मतलब 4/5, तो 800 का अगर 4/5 निकालेंगे तो देखिए 800 का 4/5 निकाल लीजिए आप, आसानी से निकल जाएगा। 5 का सबसे पहले तो ये कितना हो गया, 160, 160 इंटू 4, 16 का 4 बार में 64, दैट मीन्स 640, तो ये नंबर आ गया 640। अब 640 पे फिर से 100% बढ़ाया है, 100% बनाने का मतलब डबल किया है, तो 640 का डबल अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 1280। अब 1280 पे 20% आप घटाते हैं, तो 1280 का 20% घटाया मतलब 80%, 80% का मतलब 4/5, तो 5 से काट लीजिए, 5 का 2 बार में 10, और 5 बार में 25, 6 बार में 30, 256 इंटू 4 दैट इज 1024। तो यहां पे आप देख सकते हैं नंबर कितना आ जाएगा, 1024। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बी की वैल्यू हो गई 100 के बराबर। अब इसको अगर आप ऑप्शन से नहीं करके नॉर्मल तरीके से करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय आपका लग जाता। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के लिए ही बने होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800 इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए जब कभी भी कॉस्ट प्राइस की बात की जाती है तो उसको अपन 100% मान लेते हैं, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 120%, तो 120% और 100% की वैल्यू अपन को दे दी, का डिफरेंस की वैल्यू दे दी 1800। तो डिफरेंस एक तरीके से प्रॉफिट ही है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आप लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20% की वैल्यू अपन को 1800 के बराबर दे दी। तो यहां से अपन से कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है जो अपन ने 100% मानी थी, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 20 का होता है 5 बार में, तो 1800 का 5 बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 का 5 बार में हो गया 900, और ये जीरो तो ऐसे ही आ गया, मतलब 9000, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस पूरी ये जो पीडीएफ है ये आपको एज इट इज मिल जाएगी टेलीग्राम पे, अर्पित अग्रवाल मैथ्स के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे। पीडीएफ विद सॉल्यूशन है, मतलब जितना भी काम अपन ने यहाँ पे किया वो सब कुछ आपको वैसा की वैसा मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि अगर आपको कभी और आपका आंसर वगैरह चेक करना हो तो आपके पास सॉल्यूशन हो। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।